आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ उपसमुच्चय सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। तो चलिए परिभाषा डिफिनेशन लिखते हैं। चलिए देखिए, डिफिनेशन लिख चुके हैं कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 और बी सेट जो दिया गया है 6 5 4 3 2 और 1 दिया गया है। यहाँ पर चेक करते हैं तो देखिए कि ए में 1 2 3 दिया गया है और बी में जो है 6 5 4 3 2 1 दिया गया है। तो 1 2 3 देखते हैं कि बी में है कि नहीं। तो बी में देखते हैं कि 1 2 3 है, इसलिए ए जो है सबसेट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव जो है बी में है। अब अगला एग्जांपल देखिए कि ए इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है और बी इक्वल टू जो है 3 2 1 दिया गया है। तो ये चेक करते हैं कि ये समुच्चय है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए ये जो है ए उपसमुच्चय बी होगा यहाँ पर, और बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है, तो इसलिए बी उपसमुच्चय क्या होगा? ए होगा। एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, ये 1 नंबर का एग्जाम्पल था, ये 2 था, और एक तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, x बराबर ले लेते हैं ए बी सी और y बराबर ले लेते हैं ई एफ जी। इसको चेक करते हैं कि ये समुच्चय है या नहीं। यहाँ देखिए कि एक x का प्रत्येक अवयव देखते हैं कि y में है, नहीं है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं होगा b का। x उपसमुच्चय, यहाँ पर x लिख देते हैं क्योंकि x लिए हैं, x उपसमुच्चय y नहीं है। तो इस तरह से यदि समुच्चय होगा तो इस चिन्ह से सूचित करेंगे, यदि नहीं होगा तो इस चिन्ह से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं उपसमुच्चय को इस चिन्ह से सूचित करते हैं। और यदि उपसमुच्चय नहीं होगा तो उसको सीधा इस तरह से लिख देंगे और इस पर एक लकीर दे देंगे। तो ये उपसमुच्चय नहीं है। आपको बुक में, एनसीईआरटी के बुक में इस तरह से भी चिन्ह मिलेगा, लेकिन इसको जो है प्रॉपर सेट्स कहते हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसको चाहे तो आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, आगे फिर बताते हैं अगला सेट्स। चलिए आगे बताते हैं। आगे दिया गया है उचित समुच्चय। कोई भी दो समुच्चय ए और बी उचित समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का कम से कम एक अवयव ए में नहीं हो तो बी को ए का उचित समुच्चय कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले देखिए कि ए कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और कम से कम बी का एक अवयव ए में नहीं हो तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। सीधा मतलब है कि बी में अधिक अवयव होना चाहिए और ए में कम होना चाहिए, तो तब ए बी का उचित समुच्चय कहलाता है। जैसे देखिए कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 दिया गया है और बी बराबर जो है 6 5 4 3 2 और
1 दिया गया है। तो यहाँ देखिए कि इसमें 1 2 3 दिया गया है, इसमें 6 5 4 3 2 और 1 दिया गया है। तो ए का प्रत्येक अवयव तो बी में है, लेकिन कम से कम बी का 2 अवयव है जो कि ए में नहीं है। और इस तरह से यदि जानते हैं हम कि ए में कम अवयव होगा और बी में यदि ज्यादा होगा, तब क्या कहलाएगा? ए उचित उपसमुच्चय बी। उचित उपसमुच्चय को इस चिन्ह से दिखाते हैं। ये 1 नंबर का एग्जाम्पल था। बी नंबर में देखिए, ये ए नंबर का एग्जाम्पल था। बी नंबर में देखिए कि फिर ए बराबर लिख देते हैं 7 8 9, और अब देखिए कि बी बराबर लिख देते हैं 10 9 8 7। तो यहाँ पर देखिए कि 7 8 9 तो है, 7 8 और 9 तो है, लेकिन एक एलिमेंट जो है 10 इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ए उपसमुच्चय बी कहलाएगा। समझ गए होंगे। और यही अधिसमुच्चय जो कहलाता है, तो अधिसमुच्चय में क्या होता है? तो ए में अधिक एलिमेंट हो जाएगा और बी में कम एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख देंगे। यहाँ देख लीजिए, इस चिन्ह को लिखते हैं उचित उपसमुच्चय है। पहले ही बता चुके हैं। और इस चिन्ह को लिखते हैं उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो चलिए आगे अब बढ़ेंगे। इसके बाद अधिसमुच्चय आपको बताएंगे भी। चलिए आगे बताते हैं कि कोई समुच्चय ए बी का अधिसमुच्चय कहलाता है यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। एग्जाम्पल देखिए कि ए सेट्स दिया गया है 1 2 3 4 5 दिया गया है, और बी सेट्स जो है 3 2 1 दिया गया है। ये बी जो है ए का सुपर सेट कहलाएगा, क्योंकि 1 2 3 देखिए कि इसमें है, और सीधा जान लीजिए कि बी से यदि ज़्यादा एलिमेंट ए में होगा तो ये क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा। लेकिन इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, अधिक भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए सुपर सेट बी। और यदि ये सुपर सेट नहीं होगा तो इस चिन्ह से सूचित किया जाएगा, ये अधिसमुच्चय नहीं है, अधिसमुच्चय नहीं है को सूचित करता है। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें जानने का कोशिश करते हैं कि ये अधिसमुच्चय है या नहीं। ए बराबर देखिए कि 10 दिया गया है, 11 दिया गया है, 12 दिया गया है, 13 दिया गया है और 14 दिया गया है। और बी इक्वल टू देखिए क्या सब दिया गया है? 12 दिया गया है, 13 दिया गया है और 14 दिया गया है। तो ये सुपर सेट होगा या नहीं चेक करते हैं। देखिए कि बी से अधिक है ए में, लेकिन अधिक तो होगा, लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा कि बी में जो दिया गया है एलिमेंट वो ए में है या नहीं। तो यहाँ देखिए कि 12 13 और 14 दिया गया है, इसमें भी देखिए कि 12 13 और 14 दिया गया है, इसमें और जो दिया गया है अधिक अवयव दिया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ए सुपर सेट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यदि ये सुपर सेट नहीं होता तो इस चिन्ह दे करके क्या करते? सूचित कर देते। अब हम लोग पढ़ेंगे तुलनीय सेट और अतुलनीय सेट, अभी पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आगे बताने के लिए जा रहे हैं समुच्चयों का तुलनीयता, कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स। कोई दो समुच्चय ए और बी तुलनीयता कहलाता है यदि या तो ए उचित उपसमुच्चय बी हो या बी उचित समुच्चय ए हो या ए बराबर बी हो। तो तुलनीयता
सेट्स कहलाता है, कंपेरेबिलिटी सेट्स कहलाता है। यदि ए उचित उपसमुच्चय बी या बी उचित समुच्चय ए या ए बराबर बी नहीं हो तो ये अतुलनीय समुच्चय कहलाता है। तो चलिए एग्जाम्पल में चेक करते हैं। यहाँ देखिए कि 1 2 3 दिया हुआ है ए में और बी में देखिए कि 2 3 6 दिया हुआ है, तो ए का एक अवयव इसमें नहीं है, तो इसलिए और ये जो है ए उचित उपसमुच्चय बी नहीं है या बी उचित समुच्चय ए नहीं है, क्योंकि इसका जो है एक अवयव इसमें नहीं है। यदि रहता तो तब हो सकता था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अतुलनीय है। अब आगे देखिए कि ए का प्रत्येक अवयव, देखिए कि ए में 1 2 3 दिया गया है, लेकिन 1 2 जो है इसमें इसका है या इससे एक एलिमेंट इसमें क्या है, अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुलनीय है। चलिए बी में देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि इसमें 1 2 दिया गया है, इसमें 2 1 दिया गया है, तो ए बराबर बी भी है, ए बी का उचित समुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय भी है, बी ए का भी उपसमुच्चय है, इसलिए ये भी क्या होगा, तुलनीय होगा, तुलनीय है। अब आगे चर्चा कर रहे हैं, अभी पावर ऑफ सेट्स पर चर्चा करेंगे। अभी आप चाहे तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि घात समुच्चय, इसको पावर सेट्स कहते हैं। समुच्चय ए के उपसमुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। मतलब एक समुच्चय दिया हुआ रहेगा, उसका जो उपसमुच्चय का जो संग्रह होता है उसी को घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय को पीए से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट है कि n अवयव वाले समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या होता है 2 की पावर n। अभी एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। मान लीजिए कि ए समुच्चय दिया हुआ है 1 2, तो ए जो है स्वयं का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। या फाई जो होते हैं ये भी ए का क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक उपसमुच्चय का क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम फिर इसके एग्जाम्पल पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि ए बराबर जो है, ए बराबर 1 2 दिया गया है, इसका जो है लिखाए हैं कि समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। इसका जो उपसमुच्चय ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जो घात समुच्चय ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो इसका क्या हो जाएगा, फाई होगा, क्योंकि लिखाए हैं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक उपसमुच्चय का समुच्चय होता है। चलिए उसके बाद देखिए प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, 1 और 2 दोनों आ जाएगा, इतना निकला। तो इसमें देखिए कि घात का संख्या कितना हो गया, कितने इसका उपसमुच्चय, 1 2 और 3 और 4 हुआ। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखाए थे कि n सदस्य वाले समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n होता है। अभी बताए हैं कि 2 की पावर n होता है। इसमें देखिए कि n बराबर कितना है, n बराबर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो पी ए बराबर यदि निकालेंगे तो यहाँ देख लीजिए कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर n होता है ना पी ए बराबर, तो 2 की पावर यदि 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ देखिए उपसमुच्चय निकल गया, कितना निकला, 4 निकला ना। तो यही ये कह रहा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल की तरफ। ढेर सारे एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको कि कौन समुच्चय है और कौन नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि सार्वत्रिक
समुच्चय क्या होता है कि दो या दो से अधिक सेट्स दिया हुआ होता है और उसको एक करके लिखना ही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट्स कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए कि क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है किसी संदर्भ में किसी समुच्चय के कुल उप समुच्चयों को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, ए बराबर जो है 1 2 दिया गया है, बी बराबर जो है 2 3 दिया गया है और सी बराबर जो है 4 5 दिया गया है। इसको एक करके लिख देंगे, एक करके, और सार्वत्रिक समुच्चय को या तो x से या s से सूचित करते हैं। तो लिखेंगे तो सबको एक करके लिख देंगे, तो 1 2 हो जाएगा, 2 आया हुआ है तो रिपीट नहीं होगा, 3 4 और 5, तो सबको एक करके लिखना ही क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट्स कहलाता है। तो चलिए आगे इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट्स किसी संदर्भ में कोई समुच्चय जो सभी उप समुच्चयों का अधिसमुच्चय है तो सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय का ही दूसरा नाम है समष्टीय समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को कैपिटल S से या X से या कैपिटल U से सूचित करते हैं। तो पहले ही बताया मैंने आपको कि जो भी एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, जो भी सेट्स, सबको क्या करेंगे, एक करके लिख देंगे। वही लिखना क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ए बराबर दिया गया है 1 2 3, यहाँ देखिए कि बी बराबर दिया गया है 4 5 6 7, लेकिन सी बराबर जो है 0 1 दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि अधिसमुच्चय आया है। तो अधिसमुच्चय क्या होता है कि अधिसमुच्चय का आपको परिभाषा लिखाए हैं कि कोई भी दो समुच्चय अधिसमुच्चय कहलाता है यदि ए में ए का अवयव अधिक हो बी से। तो यहाँ देखिए कि इसका एस जब निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, सबको एक करेंगे तो 1, सबसे पहले तो देखिए कि 0 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, सबको एक करके लिखना ही क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कोई समुच्चय ए बी का अधिसमुच्चय कहलाता है यदि ए बी ए का क्या हो, उप समुच्चय हो। आपको फिर से बताने के लिए जा रहे हैं इंटरवल, अंतराल क्या होता है। तो सभी डिजिट और नंबर्स को नंबर लाइन पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 नंबर के बीच में जो 2 डिजिट के बीच में जो गैप होता है ना, वही होता है इंटरवल। तो चलिए देखिए यहाँ पर कि यह एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पर मिडिल पॉइंट पर जो होते हैं वो 0 होते हैं, इस साइड जो होते हैं इन्फिनिटिव होता है और इस साइड जो है माइनस इन्फिनिटिव होता है। और रियल नंबर जो होते हैं, वास्तविक संख्या जो होते हैं, ये इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव तक होता है। तो ये देखिए कि यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, इसी तरह से इधर -1 -2। तो ये सारा जो गैप है ना, ये देखिए ये गैप, ये गैप, ये गैप, और यहाँ पर भी देख लीजिए कि ये गैप और ये सारा गैप जो है ना, यही सब क्या है, ये सब इंटरवल है। ये सब क्या है, इंटरवल है। अब इंटरवल पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इंटरवल है क्या, तो इंटरवल होता है सबसेट और पार्ट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल, अंतराल। रियल नंबर के पार्ट को
या सबसेट को क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि और जब भी रियल नंबर आता है नंबर लाइन पर तो वो माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक होता है। तो अब देखिए कि अब आगे बताने के लिए जा रहे हैं कि इंटरवल कितने तरह के होते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आज बताने के लिए जा रहे हैं आपको कि आर के उपसमुच्चयों के रूप में अंतराल, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। आर यहाँ पर जो है रियल नंबर है, और रियल नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय के मेल से बने नंबर को रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर को जो है वास्तविक संख्या को जो है नंबर लाइन पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मान लिया कि माना कि ए और बी कोई वास्तविक संख्या है और वहाँ जो है ए हमेशा लेस होगा बी से, तो आर को जो है उपसमुच्चय के रूप में जब विभाजित करते हैं तो चार निम्नलिखित चार उपसमुच्चयों को परिभाषित करते हैं, जिसे जो अंतराल कहलाता है। वो चार क्या सब है, तो चलिए एक सबसे पहला जो है बंद अंतराल है होता है। बंद अंतराल को कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद दूसरा जो होता है इसको खुला अंतराल कहते हैं, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। और तीसरा जो होता है खुला बंद अंतराल कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और चौथा जो होता है बंद खुला अंतराल कहते हैं, जिसको लिखेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इन दोनों को मिला करके हम इन दोनों को जो है सेमी इंटरवल भी कहते हैं। इसको कहते हैं अर्ध अंतराल। समझ गए होंगे। अब एक एक के ऊपर हम जो है अभी चर्चा करेंगे कि बंद अंतराल क्या होता है, खुला अंतराल क्या होता है, खुला बंद अंतराल और बंद खुला अंतराल क्या होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। बंद अंतराल का संकेत जो होते हैं क्या होता है, पहले ही अंतराल जो लिए थे तो उसमें ए और बी दो रियल नंबर लिए थे। ए और बी के बीच का जो रियल नंबर होता है उसको एक्स से डिनोट करते हैं। इसका जो संकेत होता है इस तरह से बंद अंतराल का संकेत जो है इस तरह से होता है, या इसका संकेत जो है इस तरह से होता है। इसका मतलब होता है कि ए भी सम्मिलित होगा, बी भी सम्मिलित होगा और ए और बी के बीच के नंबर भी सम्मिलित होगा। इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ पर इसको दिखाते हैं कि किस तरह से होता है। ये ए एक रियल नंबर है और बी है। इसका ग्राफ जो होता है इस तरह से दोनों तरफ ये बंद होता है। इसका मतलब होता है कि ए भी सम्मिलित होगा, बी भी सम्मिलित होगा और ए और बी के बीच का नंबर भी सम्मिलित होगा। और इसको जब ये तो अभी रोस्टर रूप में लिखा हुआ है और इसको प्रतीकात्मक रूप में जब लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा x कोलोन x। इसको जब दूसरा रूप में लिखते हैं तो इसी का जो दूसरा रूप होता है, यहाँ आप देख लीजिए इस तरह से इसका रूप होगा a ग्रेटर इक्वल टू x और लेस इक्वल टू b। इसको इतने तरह से इसको लिखा जाता है।
या इसको जो परिभाषा के रूप में लिखेंगे, वैसा अंतराल जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। पहले ही बताए हैं कि दो जो नंबर होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वही क्या होता है, अंतराल होता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे आपको लिखने के लिए रहेगा दे दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक लिखाते हैं, इस तरह से 1 और 2 दे दिया जाएगा और इसको आपको कहेगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें ए और बी नंबर लिए और रियल नंबर है तो इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव होता है। तो कभी भी इसको हम इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव को इसमें इस तरह से माइनस इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं इसमें, या यहाँ पर 2 लिख देंगे या इन्फिनेटिव लिख देंगे। ये कभी भी बंद अंतराल में ऐसा नहीं लिखा जाता है। ये देखिए अभी ये जो है अंतराल के रूप में है अभी। अब इसको जो समुच्चय निर्माण के रूप में लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, x क्लोन x, यहाँ पर लिखेंगे कि 1 से ग्रेटर x और लेस 2, इसको इस रूप में लिखा जाएगा। आप देख लीजिए इस तरह से इसको लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव को इसलिए सम्मिलित नहीं किए हैं कि इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव इतना बड़ा क्वांटिटी है कि जिसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर ये ओपन इंटरवल में जो है सम्मिलित किया जा सकता। एक चीज जान लीजिए, इसको पढ़ते हैं a लेस इक्वल x लेकिन ग्रेटर इक्वल, जहाँ x का मान जो है b से लेस और a का मान x से लेस, इसको पढ़ा जाता है बंद अंतराल a से b। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खुला अंतराल जो होते हैं इसका संकेत आप देख लीजिए। इसका संकेत जो है इस तरह से होता है, या इसको और जो लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाता है। और इसमें जो है ये हमेशा लेस होता है बी से, और इसका जो ये जो है अभी रोस्टर रूप में है, इसको जब रोस्टर रूप में लिखेंगे, ये तो अभी इंटरवल रूप में है। तो यहाँ पर अब पहले आप ग्राफ इसका देख लीजिए। इसका ग्राफ जो है इस तरह से, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर ए और बी है, ये जो है इस तरह से इसका ग्राफ होता है। इसका मतलब इसको पढ़ेंगे खुला अंतराल ए से बी। इसका मतलब होता है कि इसमें न तो ए सम्मिलित होता है न बी सम्मिलित होता है। और इसको मान लीजिए कि इसके बीच का जो एलिमेंट है ये सारा x है, तो इसको क्या लिखेंगे, x एलिमेंट खुला अंतराल ए से बी। और इसी को यदि रोस्टर के रूप में लिखेंगे, रोस्टर के रूप में, तो ये लिखा जाएगा, यहाँ देख रहे होंगे आप, ए से बी को जब लिखेंगे तो यही लिखा जाएगा x सच ए x लेस इक्वल टू, मतलब x का मान जो है a और b के बीच में आएगा, मतलब a से ग्रेटर x लेकिन b से लेस आएगा। इसमें देख लीजिए कि इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव दोनों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर इसको माइनस इन्फिनेटिव इस साइड और इस साइड इन्फिनेटिव, ये लिखा जा सकता है इसमें। या जब भी लिखेंगे तो इन्फिनेटिव जो ही आएगा तो आप जान लीजिए कि वहाँ पर क्या आएगा, खुला अंतराल आएगा। और खुला अंतराल आएगा ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में इसको सम्मिलित किया जाता है। लेकिन इस तरह से यदि ये माइनस इन्फिनेटिव और इस तरह से लिखेंगे तो ये लिखना गलत हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर लिख देते हैं हम माइनस इन्फिनेटिव लिख देते हैं और 2 लिख देते हैं, तो ये लिखना मेरा सही है, क्योंकि इन्फिनेटिव को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो अब चलिए 2 बचा हुआ है, दोनों पर हम अभी चर्चा करते हैं। इसको चाहे तो आप लिख लीजिए। इसका मतलब होता है न तो ए सम्मिलित होगा न तो बी सम्मिलित होगा, लेकिन
ए और बी के बीच का नंबर सम्मिलित होगा। लेकिन उसमें क्या था कि ए भी सम्मिलित हो रहा था, बी भी सम्मिलित हो रहा था और ए और बी के बीच का नंबर भी सम्मिलित हो रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब खुला बंद अंतराल है, तो खुला या बंद, तो पहले खुला अंतराल आ जाएगा, उसके बाद बंद अंतराल आएगा। तो आपको अभी ओपन मतलब खुला अंतराल भी बताए हैं और बंद अंतराल भी बताए हैं। तो चलिए इसमें ध्यान दीजिए, इसका जो संकेत हो जाएगा इसका क्या होगा कि ए बी को लिख दिए, ए के तरफ क्या होना चाहिए, खुला रहना चाहिए और बी के तरफ जो है क्या रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। या इसको और एक चिन्ह से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए कि खुला बंद अंतराल का संकेत ये होता है, एक तरफ खुला और एक तरफ बंद, और हमेशा जो है बी ए से लेस होता है। यदि ग्रेटर हो जाएगा तो वो लिखना गलत हो जाएगा। इसका ग्राफ देखिए कि कैसे होता है नंबर लाइन पर। चलिए ये देख लिए, ये ए रियल नंबर है और ये एक बी रियल नंबर है। इसमें देखिए ए के तरफ क्या होगा, ओपन खुला रहेगा, लेकिन बी के तरफ क्या रहेगा, बंद रहेगा। इसका मतलब हुआ कि ए जो है सम्मिलित नहीं होगा, लेकिन बी जो है सम्मिलित होगा। ए सम्मिलित नहीं होगा, लेकिन बी और इससे जो भी इसके बीच का नंबर है वो सम्मिलित होगा। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स एलिमेंट ए बी, इस तरह से। इसका मतलब हुआ ये सम्मिलित होगा। तो अब देखिए कि इसको जब आगे यदि लिखेंगे, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको आगे लिखने का एक और नियम है। इस तरह से लिखेंगे, एक्स क्लोन ए लिखेंगे, ये तो सम्मिलित नहीं होगा, बराबर दे देने से सम्मिलित होता है एक्स, और लेस इक्वल टू बी। तो इस रूप में भी लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरफ जो है हम 5 और इस तरफ 2, ये मेरा लिखना जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ए हमेशा लेस होता है बी से। या इस तरफ इन्फिनेटिव या 2 लिख देंगे, तो ये लिखना सही है, क्योंकि इन्फिनेटिव को सम्मिलित जो है नहीं किया जाता है। तो इस रूप में इसका इतने तरह से लिखते हैं। तो अब चलिए आगे बताते हैं आपको।